इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला अब तक। मैच नंबर 19 न्यूयॉर्क। और एक ऐसा कहा जाता है कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो भुला देना चाहिए इतिहास को, क्योंकि वो दिन क्या होगा, कौन क्या करेगा, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। लेकिन ऑन फॉर्म, ऑन मूड, ऑन माहौल, ऑन स्क्वाड इंडिया फेवरेट्स, या फिर इस पिच पर पाकिस्तान की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो ओवर करा सकती है? पाकिस्तान के पास वो बॉलिंग स्ट्रेंथ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह से सारी चीज़ें अगर कवर करके देखेंगे तो इंडिया ही फेवरेट हुआ है। जिस तरह से इंडिया के बैटर्स है, जिस तरह से इंडिया के बॉलर्स भी है, इंडिया के पास सारे ऑप्शंस है। खाली एक ही चीज़ को लेके आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको अगर आप बॉलर्स भी आएंगे तो आपको रन्स भी तो वहाँ पे करने पड़ेंगे। बट आई थिंक मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर दोनों टीमों को कंपेयर करेंगे तो विदाउट अ डाउट कि इंडिया का अपर एंड होगा इसमें। गैरी कर्स्टन ने कहा कि अगर हम सुपर ओवर में जीत भी जाते फिर भी ये शर्मनाक रिजल्ट होता। वो बेचारे बड़े मायूस लग रहे थे कि भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ आके। बड़ा मुश्किल है ऐसे हार से के बाद रिकवर करना, क्योंकि उनका मजाक हर जगह उड़ रहा है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, हर जगह उड़ रहा है। देखिए, मुश्किल तो ज़रूर होता है कि जब आप इस तरीके से टूर्नामेंट की शुरुआत करो, दबाव ज़रूर आता है। लेकिन कभी कभी इस तरीके के दबाव के बाद अगला मैच जब आप खेलते हो ना, तो आपकी इंटेंसिटी या तो इधर जाती है या तो उधर जाती है। मतलब वो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। अब देखना होगा कि किस तरीके से न्यूयॉर्क के इस पिच पे एडजस्ट भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो भी साथ ही साथ एक चीज़ इनके साथ जुड़ गई है कि आपकी बल्लेबाजी भी दबाव में थी, आपने गेंदबाजी भी जिस तरीके से करनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं की है। तो फिर यहाँ पर जब आप आओगे, आप हार के मैच आ रहे हो, वो भी यूएसए से, कि आपने एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे के मैच जीतोगे आप, कठिन पिच पे आ रहे, तो फिर यहाँ पर इंडिया ऑलरेडी मैचेस खेल चुका है, तो अंदाज़ा परिस्थितियों का भी इंडियन टीम को बेहतर होगा। तो वो चैलेंजेस को किस तरीके से अडेप्ट करेंगे, वो चीज़ देखने वाली ज़रूर होगी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है, दिलचस्प हमेशा होता है, और वो जोश, वो उत्साह आपको दोनों खेमों में नज़र आएगा। और बहुत सी बार यही होता है ना कि आपके वो पिछले मैच में क्या हुआ ये नहीं फ़र्क पड़ता उससे, आप वर्ल्ड कप जीतो या नहीं जीतो, कभी कभी वो भी फ़र्क नहीं करता। तो वो दोनों तरफ यही कहते हैं कि चलिए भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो भारत अगर जीतता है तो भारत के सारे फैंस बोलेगा चलो पाकिस्तान को हरा दिया, तो पाकिस्तान की तरफ में भी वैसे ही चल रहा होगा, आई एम श्योर। लेकिन ये मुकाबला जिस पिच पर हो रहा है उसको, उस पर एक ऑब्जर्वेशन थी आपकी, साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स का जो मुकाबला था, हमने देखा लो स्कोरिंग गेम, 103 रन बनाया नेदरलैंड्स ने, 19वें ओवर तक गया वो मैच। आपने देखा कि घास थोड़ी सी हटा दी गई है, वो कल से हो गया है। जिस तरह से वो पहला मैच जब हुआ, उसके बाद में जब ये सारे पिच के लिए बातें, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे कि ये सही पिच है कि नहीं है, तो फिर अभी आपके पास यही है, यही स्क्वायर है, इसको किस तरह से और बेहतर बनाया जाए, तो उस कोशिश में वही काम किया है कि पूरा ग्रास हटा दिया गया है और रोल किया गया है इस पिच के ऊपर। फिर भी इस पर आपको वो लेटरल मूवमेंट तो ज़रूर नज़र आई, वो सीम मूवमेंट आपको नज़र आ रही थी, लेकिन शायद वो जो एकदम से वो जिप होकर निकल रही थी उसमें हल्की सी वो पेस कम ज़रूर हुई है। लेकिन फिर भी आपको वैसा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको 200 रन का मुकाबला देखने को मिलेगा, तो वो तो नहीं देखने को मिलेगा, या फिर भी आपको वैसा ही 140-150 रन वाला ही मुकाबला आपको देखने मिलेगा। अभी तक तो टोटल 200 वाले मुकाबले हो रहे हैं इस पिच पर। लेकिन जो बदलाव की आपने बात की, उसे देखते हुए जो 4 पेसर्स वाला फॉर्मूला उसको चेंज करे, अबरार अहमद एक मिस्ट्री लेग स्पिनर ऑप्शन है, बैटिंग में सिर्फ बाबर और शादाब ने रन बनाए, 20 के पार वही दोनों गए थे। क्या चेंजेस आप रेकमेंड करेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं इन कंडीशंस के हिसाब से, कि न्यूयॉर्क में आज भी हमने देखा है मैच जब साउथ अफ्रीका खेल रही थी, तो इतना आसान पिच है नहीं, तो उस लिहाज से हो सकता है आप कोशिश करोगे कि आपकी बैटिंग थोड़ी आप स्ट्रेंथन करो, तो उस हिसाब से हो सकता है पाकिस्तान यहाँ पर सोचने का प्रयास करेगी। तो सैयद अयूब भी आ सकते हैं वहाँ पर, एक वो विकल्प है, और रिजवान को हो सकता है 3 नंबर पे आप बल्लेबाजी करते देखो, ये भी एक पॉसिबिलिटी होगी। आज़म खान हो सकता है यहाँ पर खेलेंगे नहीं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर पावर नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि गेम किस तरीके से आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, कि 140 या 150 का स्कोर भी यहाँ पर अच्छी तरीके से आप डिफेंड कर सकते हो। लेकिन एक बात पक्की है, कल टॉस बहुत क्रूशल होने वाला है, क्योंकि वैसे भी ये थोड़ा सुबह का गेम होगा, तो वो असर करेगा चीज़। फ्रेश पिच पे यहाँ पर गेंदबाजों को थोड़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो कोशिश यही करेगा कि पहले गेंदबाजी करे, और तेज़ गेंदबाजी को यहाँ पर मदद देखने मिली है। तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पर प्लेइंग 11 में पाकिस्तान के वो 4 गेंदबाजों से दूर जाते हुए नज़र नहीं आ रहे।
चेंजेस? जो मुझे लग रहा है कि वो एक ही चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आज़म खान की जगह पे सईम अयूब आपको शायद वो ओपनिंग करते हुए नज़र आए, क्योंकि पाकिस्तान ने भी एक अजीबोगरीब स्क्वाड सेलेक्ट किया हुआ है, 5-6 ओपनर एक साथ है, तो फिर आप ऐसा नहीं है कि आप किसको कहाँ खिलाओगे, क्योंकि बाबर आजम, रिजवान, सईम अयूब, उस्मान, फिर आज़म खान, ये सारे ओपनर्स ही ओपनर्स है। तो इसलिए वही चीज़ है, फ़खर जमान भी उसमें वो नाम है, वो भी एक ओपनर है, बट वहाँ पर आपको लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन करने के लिए शायद आप वो चीज़ पे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सईम अयूब ओपन करते हुए नजर आएंगे, और जैसे जैक ने कहा रिजवान 3 पे आएंगे। इमाद वसीम एक टेम्पटिंग ऑप्शन है उनके पास कि वो, क्योंकि वो अभी पिछले मैच में फिट नहीं थे, अभी फिट हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उनकी तरफ रुख करेंगे, ये 4 फास्ट बॉलर ही खेलेंगे। इफ्ती चाचा को कहाँ बल्लेबाजी करनी चाहिए, ये सवाल मैं आज नहीं कल पूछूंगा, कल विस्तार से उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इंडिया चेंजेस पिच को देखते हुए, कुलदीप और चाहल 2 ऑप्शंस हैं, नो चेंज, गो विद व्हाट वर्क लास्ट टाइम। या मुझे नहीं लग रहा है भारत को कुछ भी वो चेंज करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह की पिच है वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुशन चाहिए बैटिंग के लिए। उसके चक्कर में आप अक्षर पटेल को 8 नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, और वो भी उनकी जिस तरह की गेंदबाजी है वो भी वहाँ पे आपको काम आएगी। वो स्टम्प टू स्टम्प तेज़ गेंदबाजी करते हैं, वहाँ पे भी आपके पास वही एक ऑप्शन बचता है कि क्या अक्षर पटेल को खिलाए या फिर कुलदीप या चहल, दोनों में से किसी एक को खिलाए। बट मुझे नहीं लग रहा कि भारत कोई चेंज करेगा, क्योंकि अक्सर एट 8 एक एक्स्ट्रा बैटिंग क्वेश्चन है इस पिच पर। नहीं, देखिए जो बदलाव करना था ना, भारत ने वो पहले टूर्नामेंट शुरू होने के पहले ही कर दिया है, क्योंकि जब स्क्वाड का चयन हुआ था, आप स्क्वाड में वही देखोगे कि तेज़ गेंदबाजी को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया था। तो आपने 3 तेज़ गेंदबाज यहाँ से लेके गए थे जो पक्के हैं, और फिर हार्दिक चौथे रहेंगे उस हिसाब से, और चारों के चारों खेल रहे हैं। तो आपने पहले ही वो बदलाव कर दिया कंडीशंस के हिसाब से। मतलब ये बदलाव आपने ये सोच के नहीं किया है कि बस अभी ऐसे ही सोचा था। आप वहाँ पे गए, आपने परिस्थितियाँ देखी। यहाँ पर न्यूयॉर्क के पिच पे जिस तरीके से मदद मिल रही थी, प्रैक्टिस वगैरह सब कर रहे थे, उसी टाइम उन्होंने वो बदलाव किया। नहीं तो कुलदीप पहले प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस के मुताबिक उन्होंने सोचा कि चलिए अक्सर वो रोल बेहतर अदा कर सकते हैं, क्योंकि आपको बल्ले के साथ भी थोड़ी उनकी मदद लगेगी, और वो अब तक देखा भी हमने यहाँ पर जितने भी मैचेस हुए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो प्लेइंग 11 पिछले मैच में चुनी गई थी, वो ऑलरेडी बदली हुई प्लेइंग 11 थी, तो उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। कुलदीप यादव शायद इस टूर्नामेंट के सेकंड हाफ की बाजी का एक बहुत ही अहम पत्ता होंगे। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले सर, फन स्टैट, विराट कोहली वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, 5 मुकाबले, 308 रन, औसत 300। प्ले टू वॉच आउट फॉर विराट कोहली के अलावा कौन? ये एक्चुअली सीधा वो ही हो गया, विराट कोहली के अलावा कौन। मुझे लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव वो एक बैट्समैन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको शुरुआत में अगर पिच में मदद है, भारत टॉस हारता है, तो फिर अगर शुरुआत में विकेट जाती है, तो सूर्य कुमार यादव एक वैसे बैटर है कि वो दोनों तरीके से गेम को संभाल सकते हैं, इसलिए सूर्य कुमार यादव। लेकिन ये वाले शॉट तो यहाँ पे लगेंगे नहीं, शायद लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। ओके, ऐसे नहीं कि नहीं लगेंगे। वो तो देखिए, जब गेम आप बल्लेबाज जोन में आता है ना, तो फिर जिस दिन वो खुल के आते तो उसी तरीके से आते हैं, और सूर्या के साथ तो हमने अक्सर ऐसे देखा ही है। मुझे ऐसा लगता है बुमराह भी बहुत अहम रोल अदा करेंगे कल, क्योंकि कल का बड़ा मैच है, और बड़े मैच में बड़े गेंदबाजों से आप हमेशा बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो कल बुमराह उसी हिसाब से आपको नज़र आएंगे। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से देखिए बल्लेबाजी के साथ उन्हें उस तरीके का योगदान लगेगा, क्योंकि ये पिच कठिन पिच है। तो ऊपर से किस तरीके से शुरुआत करते और बाबर किस तरीके से वो एंकरिंग रोल अदा करते, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड रहेगा। तो मैं बॉलर शाहीन शाह अफरीदी किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, अगर शुरुआत में वो 2 इन स्विंग डाल दिए उन्होंने, तो फिर वो पाकिस्तान वापस गेम में आ जाएगी। तो मेरे लिए शाहीन शाह अफरीदी।